दोस्तों, आज 26 दिसंबर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल आपने क्रिसमस डे, यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया। बड़ा पर्व था, बड़ा दिन था। और आज भी कई लोग कई जगह यीशु मसीह का पर्व मना रहे हैं। और इन शब्दों के साथ कि थोड़ा सब्र कर रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। और इसके साथ कोट्स है आज का, एज थॉट्स आर द सीड्स ऑफ ऑल एक्शन, लेट मी प्लांट only good pure seeds so that the fruit will be the best। और इसके साथ ही हमें किसानों के बारे में, उससे पहले हम आपको बता दें कि आज से 400 वर्ष पूर्व 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार देश धर्म के लिए बलिदान हो गए थे। आज किसान आंदोलन अपने हक के लिए बलिदान दे रहे हैं। कई किसान का मौत हो चुका है, एक दो लोगों ने आत्महत्या की है। पूरे भारत में किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। भारत से बाहर के जो किसान हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, ब्रिटेन के हों, कनाडा के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों या किसी भी देश का हों, वो लोग भी इन हरकतों को देख करके ताज्जुब कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन के लोग, बहुत सारे नौजवान विदेशों से आकर किसान आंदोलन को साथ दे रहे। लेकिन सरकार को, जनप्रतिनिधियों को जहां जय किसान जय जवान का नारा देना चाहिए, भारत के तमाम नागरिकों को जहां किसानों को साथ देना चाहिए क्योंकि वो अन्नदाता है, वो अब भी अन्न भक्ति में सराबोर हैं। अब कुछ आवाज़ उठने लगी है और सरकार से वॉकआउट करना, बीजेपी को छोड़ना शुरू कर दिया है। किसान का आंदोलन को हल्के में लेना, बहुत सारे इधर उधर बगले झांकना, कई योजना परियोजना, वर्चुअल सम्मेलन, बहुत सारे योजनाओं का लॉन्चिंग करना, ये उसी तरह की बात हो गई कि जिस तरह से एक छात्र एग्जाम में, इम्तिहान में बैठता है, उसके सामने 150 से 200 सवाल, क्वेश्चंस होते हैं, उसे आता नहीं आता है मालूम नहीं, लेकिन वो 1 2 3 4 5 टिक करता जाता है। और समय पूरा होते ही जब बाहर निकलता है, उसके परिवार जब पूछते हैं कि भाई बेटा बोलो, आपने कितने सवालों का हल किया, तो वो सामने रख देता है, देखो पापा मैंने तो सारे के सारे सवालों का हल कर दिया, देखो सब पे ठीक है। फैमिली, परिवार जो है बहुत खुश होता है कि बेटा जो है 200 क्वेश्चन का ठीक किया, इसका मतलब 200 क्वेश्चन उसने हल किया और सही किया होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसको अंडा, उसको 0 मिलता है। तो कहता जी मुझे हल करना था, हल कर दिया, अब वो अच्छा था, सही था, गलत था, मुझे क्या लेना। तो आज सरकार का यही हालत है कि योजनाएं परियोजनाएं सरकार खूब करती है, लॉन्चिंग कर देती है, तरह तरह की वादा करती है, जुमलाबाजी करती है और ये दिया वो दिया। वो जनता का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा जो है खूब बांटती है और अपने ही अंधभक्तों, अपने ही कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टियों को देते रहते। जो एग्जामिनर, जो शिक्षक के रूप में जो हमारी जनता है, जब वो पूछती है कि भाई
आपने इतने सारे जो जुमलाबाजी किया, इतने सारे सवाल किया, इतने सारे जो हल किया, आप कहते हैं ठीक है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो उसका जो है फायदे क्या हुए, उससे क्या जनता को मिला, तो कुछ रिजल्ट नहीं आता। कमोबेश हमारी सरकार की भी कुछ स्थितियां ऐसी है कि जब वो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो प्रेस के सामने कहा जाता है कि देखो जी मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैं कर ही रहा हूँ, लगातार करता जा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई हल, उसका जो है उपयोग, उसका कोई फायदा जनता को नहीं मिलता। जनता के पैसे से आप राज कर रहे हैं, जनता के पैसे से आप टैक्स ले रहे हैं, आप जो है सैलरी ले रहे हैं, जनता के पैसे से आप मौज मस्ती कर रहे हैं, और जनता के साथ खिलवाड़, ये इस तरह का लोकतंत्र, इस तरह की सरकार, बड़ा हैरानी होता है। फिर लोग हमसे आकर के, कुछ सोशल मीडिया के लोग, बाकी लोगों ने कहा कि दुआ जी अगर वो गलत हैं तो वो जो है हैदराबाद में, कश्मीर में और ऐसे जगहों में जहां उनको नहीं जीतना चाहिए था, कैसे जीते? बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए जीत जाते हैं कि जो अंधभक्त हैं 25-30%, वो लामबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, वो लगातार मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो काम मिल के नहीं करेंगे तो उनकी वजूद खत्म हो जाएगी। और जो 70% लोग हैं जिनको बीजेपी, बाकी लोग कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये बिखरे हुए गैंग हैं, कोई पप्पू है, कोई चप्पू है, कोई दलित है, कोई शोषित है, कोई वंचित है, और मूल निवासी और अम्बेडकर वासी और ये वासी और वो वासी, सारी बातें करते रहते हैं। ये सब टुकड़े टुकड़े जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो जब टुकड़े टुकड़ों में आप बटे हैं तो आपकी हैसियत, आपकी औकात टुकड़ों की होती है, और आप जो है 30% का सामना नहीं करते। कुछ लोग तो न टुकड़े गैंग में हैं, न अंधभक्त हैं, बल्कि वो जो है बहुत ही साइलेंट मोड पे, बहुत ही किनारे, कि मुझे किसी तरह से अपने को रोटी खानी है और जीना है, मुझे किसी तरह का डेमोक्रेसी या किसी तरह का शासन या किसी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी तरह से जी लूँ। ऐसे बहुत सारे प्रजाति, बहुत सारे जीव हैं जो दूसरे के छोड़े हुए जूठन को चाट करके किसी तरह से अपनी, या किसी तरह से भी जो है हवा पानी से या और कारणों से वो जी लेते हैं। उनकी कोई लालसा या जिज्ञासा नहीं, या कोई जुनून या कोई उमंग नहीं होता कि वो जो है शासन में, प्रशासन में आवाज़ उठा सकें, या वो जो है समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सके। बस सिर्फ वो अपना जीना चाहते हैं। और ऐसे ही 140 करोड़, बड़ी हैरानी होती है जब अंग्रेज देश को आज़ादी मिली, जब 1947 में अंग्रेज जब भारत को छोड़ा, तो भारत की आबादी सिर्फ 34 करोड़ थी। आज 134 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, यानी 100 करोड़ बढ़ गया। अगर एवरेज हम अगर आप देखें या समझें, तो प्रति वर्ष हर एक साल में 1 करोड़ की आबादी भारत की बढ़ रही, और उसमें समाज हित की या देश हित की बात सोचने वाले पैदा ही नहीं हो रहे। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जो है, जैसे कुत्ते बिल्ली बहुत सारे बच्चे पैदा ले लेते हैं, ऐसे पैदा ले रहे। और आज तो हमारे जो है लोग जो है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर करके, जात और पात में बांट करके कह रहे हैं तुम ज़्यादा बच्चा करो, तुम ज़्यादा बच्चा पैदा करो। अरे उसका एजुकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा या नहीं होगा, उसका विकास होगा या नहीं होगा, समाज का निर्माण होगा या नहीं होगा, देश का निर्माण और आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किसी को कोई चिंता नहीं। अपनी जो है बच्चे खाली बढ़ा लो। हम इतना जो है ये हिंदू कहलाएंगे, हम इतना मुसलमान कहलाएंगे, हम इतना सिख कहलाएंगे, हम इतना जैन कहलाएंगे, हम इतना बौद्धिस्ट कहलाएंगे। तो इस तरह की जो मानसिकता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अलाउद्दीन नाम रखने से कोई अगर मुसलमान हो जाता है तो मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि वो आतंक को फैलाता है, गलत काम करता है, व्यभिचार करता है, भाई भाई भतीजावाद नहीं मानता, चोरी डकैती करता है और कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूँ, मुसलमान मानता हूँ, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई घनश्याम है
और वो जो है मानवता को समझता है, इंसानियत को समझता है, भाईचारे को समझता है, एक रिश्ते को समझता है, समाज के साथ सही दिशा में चलता है, देश हित को सोचता है, संघर्ष करता है, परिवार के साथ मिलजुल करके रहता है, तो वो घनश्याम सही माने में वो मुसलमान है, इस्लाम को मानने वाला है। लोग नहीं समझते। जो मदरसों में मौलवी लोग ने गलत तरीके से समझा दिया, पढ़ा दिया, उसको कुछ और नहीं पता, बाकी और नॉलेज उसको पता नहीं है, रट मार लिया कुरान का और हदीस का, रट्टा मार लिया, सुन लिया, और फिर वो जो है अपने गुब्बारे निकालते हैं, गलत काम करते हैं, बेविचार करते हैं, लड़कियों की धंधा करते हैं, तो गलत गलत काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा, ये मुसलमान ऐसा होना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए, वो नहीं मानना चाहिए, ये काफिर है, वो काफिर है, ये एजुकेशन नहीं पढ़ना चाहिए, ये पिक्चर नहीं देखना चाहिए, टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। तो वो अंध भक्त लोग, अंधे लोग सही माने में इस्लाम को नहीं समझते और वो मुसलमान हो नहीं सकते। वो इस्लाम को नहीं मानते, वो मुसलमान नहीं है, वो कीड़े मकोड़े लोग हैं। और उसी तरह से दूसरे धर्म को, या चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिखाई हो, अगर वो उनमें आस्था नहीं है, अगर उनको बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अगर जो उनको जो भगवान मानते, जो जिसको गॉड मानते हैं, अगर उसको समझते नहीं हैं और उस तरीके से अपने समाज को सही तरीके से नहीं ले जाते और वहाँ गलत काम करते हैं, ठगी करते हैं, बेविचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो धर्म को नहीं मानते और वो जो है कीड़े मकोड़े वो सारे लोग भी हैं। कहीं भी मैंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, लगातार मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, हालांकि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, जनता ज्ञानी है, और हम जनता को, आप सभी को नमन करते हैं कि इतना ज्ञान होने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह जो 30% लोग हैं जो यूनाइट होकर के, जिस तरह से डाकू जो है पूरा ग्रुप बना लेता है, गैंग बना लेता है, लोगों को जा कर के लूटता है और लूट कर करके लाता है और आपस में बांट करके एंजॉय करता है, मज़े करता है और कहता है कि आज मैंने जो है फतह किया, आज मैंने जो है ऐसा लूटा, इतना सोना चांदी पैसे लाए। आज वही चंद लोग जो 20%, 25%, 30% लोग हैं वो एक गैंग बन गए हैं और गैंगस्टर बन करके लूट रहे हैं। बाकी जो टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं उनको कोई परवाह नहीं, वो गैंग बनाते नहीं, वो गैंग नहीं बनाते, वो संगठित नहीं होते। उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा ने कहा कि राष्ट्रीय महागठबंधन एक गठबंधन बनाओ। गठबंधन किस बात का? कोई, हमने ये नहीं कहा कि आप जो है पार्टी या संस्था वगैरह वगैरह, आप ऐसी गठबंधन बनाए जिसमें अच्छे सच्चे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, नौजवान, हमारे किसान हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे महिलाएं हैं, वो सभी लोग जो समझते हैं कि हमें समाज को सुंदर बनाना है, देश को खुशहाल बनाना है, उसका निर्माण करना है, हम अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को सही शिक्षा देना है ताकि वो दुनिया को देख सके, पृथ्वी को समझ सके, अपने सारे जो 9 ग्रह हैं उनको समझ सके और वो ठीक से रह सके। और हमारी जो ये व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था, जो डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जो सरकार होती है जिसमें लूट और खसोट है, जिसमें जो है भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं, बेइंतहा खाली दौलत के पीछे भाग रहे हैं, उनको किसी तरह का जो है कोई चेतना ऐसी नहीं है कि जो देश हित की बात करता हो। तो ऐसे गद्दार लोग, देशद्रोही लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ और बाकी जो लोग हैं वो देशभक्त नहीं हैं, वो गद्दार लोग हैं। तो जो सोचने वाले हैं, जो आवाज़ उठाने वाले हैं, वो देशभक्त नहीं है, और जो ये लूट खसोट करने वाले हैं वो देशभक्त हैं। बड़ी हैरत होती है ऐसे लोगों को। आज मैं लगातार कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि देश के हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर को चाहिए कि वो इधर उधर बगले ना झाँके, इधर उधर की बातें ना करें, सीधा सीधा जो 30-31 दिनों से बॉर्डरों पे जो है लाखों लाख की जैसे हमारे जो है किसान अन्नदाता बैठे हैं, जो अपनी मांगों के लेकर के बैठे हैं, और पिछले 2 महीने से वो और आगे पीछे जो है कई आंदोलन वगैरह में रत रहे, उनको ऐसी नौबत आने क्यों दे? उनकी बैठें, उनको कहें
कि भाई अगर आप आंदोलन, आप जो है ये कानून को नहीं चाहते हैं, आपके लिए है तो ठीक है, इसको वापस करते, लेकिन आप बताइए कि आपके लिए क्या करें, आपके हित में क्या अच्छा है, और उनसे पूछ करके समझ करके एक अच्छा बेहतर जो है कानून को आप एक हटाइए, दूसरों को ला सकते। जिस तरह से एक कॉपी के अंदर आपने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ लिख दिया, सारे भाषा सब कुछ लिख दिया, तो वो कॉपी जो है वो सही कॉपी नहीं माना जाता, उसको रफ कॉपी कहते हैं। हमारे बच्चे, हम लोगों ने भी पढ़ाई किया, एजुकेशन किया, तो जो सब कुछ लिखा, नोट किया, हिसाब भी लिखा, मैथमेटिक्स भी लिखा, सोशल स्टडी भी लिखा, ज्योग्राफी भी लिखा, तो जो कुछ हमने एक कागज के ऊपर लिखते जाते हैं, नोट काटते रहते, फाड़ते रहते, चीरते रहते, तो उसको हम लोग कहते हैं रफ कॉपी। और उसके बाद उसको जो है उसके जो कंटेंट्स को, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के अलग से फिजिक्स का अलग से एक नोट्स बनाते हैं, केमिस्ट्री का अलग से बनाते हैं, हिस्ट्री का अलग से बनाते हैं, ज्योग्राफी का अलग से बनाते हैं, मैथमेटिक्स का अलग से बुक्स बनाते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं, तो वो जो है फाइनल एस्केप लेता है। तो आप रफ के हिसाब से ठीक है साहब, बहुत सारी बातें हैं, क्या पता कि आपने जो कह रहे हैं वही ठीक है, किसान सही नहीं है, तो उसके बीच में बैठिए, उनसे आप उनके बीच में बैठिए। ये नहीं कि आप जो है अपनी कोठियों में बैठ करके वर्चुअल बातें करके दूसरे अपने अंधभक्तों किसानों से बात करके बाकी किसानों को आप कह दें कि आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, चाइना के लोग हैं और खालिस्तानी हैं। अरे ऐसा है तो आपके हाथ में कानून है, आप सरकार हैं, आप उसको देखिए और उसको अरेस्ट कीजिए, आप उसकी ये कीजिए, कोर्ट कचहरी है, उसकी फैसला करें, किसने रोका? लेकिन आपने जो है उनको शक्तियों को तोड़ने की वो आवाज़ ही नहीं उठाए, वो उनका कोई हक ही नहीं है, बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है। आर्टिकल 21 का, 19(1) का, आपने 14 का, ये सब का धज्जियां उड़ाते चले जा रहे। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की सारे 1 to 30 आर्टिकल की धज्जियां उड़ा रहे, आप फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ा रहे, आप जो संवैधानिक अधिकार जो कानून में, संविधान में, मैं कहता हूं कि सभी नेताओं को बैठा दो, जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, बैठाओ और उनसे पूछो कि संविधान को आपने पढ़ा है क्या? संविधान में जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी चीजें हैं, आप उसको समझते हैं क्या? क्या भारत के 36 राज्यों में, जिसमें 640 से ज्यादा जो हमारे जिला हैं, उनमें घूमे हैं क्या? क्या आपको 256 भाषा और बाकी जाते हैं उनको समझा है क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो इस तरह का हमारे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, ऐसे लीडर्स बनते हैं, ऐसे टुकड़े, तो जो टुकड़े जिसको कह रहे हैं, जो संगठित नहीं है, वो अगर संगठित हो जाएंगे तो आप टुकड़े हो जाओगे। सुगबुगाहट शुरू हो गई है। किसान को आंदोलन में हल्के में मत लिया। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, अहरा और एएनपी तहे दिल से उनको साथ देती है और दे रही है। कुछ लोग हो हंगामा कर रहे हैं, कुछ लोग मजे ले रहे हैं, कुछ लोग जो है ठंडे की ताप ले रहे हैं, उगले। लेकिन ये आंदोलन को जो हल्के में ले रहे हैं वो बेवकूफ लोग हैं, और जो लोग सत्ता में चूर हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं, वो सोचते हैं कि मैं आजीवन, मैं या मेरे जो खानदान या मेरे आने वाले सारे लोग इसके जो है खूब मजा लेते रहेंगे। तो ये सोच गलत है। हिटलर भी मरा, मोसोलिनी भी मरा, नेहरू जी भी गए, इंदिरा गांधी भी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी चली गई, महात्मा गांधी भी चले, जिन्ना भी चले, बहुत सारे ऐसे महान 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 बहुत महान हुए देश और विदेशों में, कोई नहीं रहा। और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन जो आप छाप दे रहे हैं, जो आप अपनी सोच हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जो लोग, जो गद्दार लोग हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाइल में जो कॉरपोरेट हाउस को खड़ा कर रहे हैं, कल ये मैं ठीक है, अच्छी बात है कि आप हिंदुस्तान के, मैंने जैसा पहले कहा कि आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड की तरह, स्विस बैंक की तरह एक अकाउंट बैंक खोल दें इंडिया के अंदर, ताकि जितने भी लोग हैं विदेशों का भी और यहाँ भी चोर उचक्के हैं, सब पैसा वहाँ जमा करें और उस पैसे का जो इस्तेमाल है भारत के निर्माण में, भारत के विकास में खर्च हो, ताकि हमें लोन जो है इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट बाहर विदेशों को ना देना पड़े, हमें लोन बाहर से ना लेना पड़े। उसी तरह से अगर कॉरपोरेट हाउस अगर अच्छा काम करती है, वो अनाज की जमा कर करके और देश के लिए, समाज के लिए सब काम करती है और चीप एंड बेस्ट पे काम करती है, सबका कल्याण करती है, तो ऐसी अगर आप सोच रखते हैं और ऐसा होता है। लेकिन अगर वो चंद जो कॉरपोरेट हाउस हैं, उनके विदेशों में
जो विदेशी लोग हैं, जो लोग आप पे आक्रमण करना चाहते हैं, आपको कब्जे में लेना चाहते हैं, आपको गुलाम करना चाहते हैं, उनकी सारा शेयर खरीद ले या ये बिक जाए। जैसे मेहुल विदेश देश छोड़ के भागा, जैसे माल्या देश के छोड़ करके भागा, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले भागे। ये 2-4 लोग जो हैं जिनको आप उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर ये भाग गए या ये बिक गए तो देश का क्या होगा? देश फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, जिस तरह से उन्होंने व्यापार करने के लिए धीरे धीरे 1 को लिया, 2 को लिया, गुलाम बनाया, उसको जो है विश्वास में लिया, उसको जो है एजेंट बनाया, अंधभक्त बनाया, कुछ बांटा, कुछ डाटा, और इस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत में 196 वर्षों तक शासन किया। उसी स्टाइल में अगर भारत फिर से अगर चला गया तो क्या होगा? भारत के लोग कहते हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो जर्नलिस्ट लोग हैं, वो हमारे जो सोशल मीडिया सभी कहते हैं ये तो ऐसा अब नहीं हो सकता, ये भारत में अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब 140-150 करोड़ की आबादी है, अब जो है कोई भी इसको गुलाम नहीं बना सकता। किस आधार पे आप कहते हैं? जब आप चंद मिनटों में आप कोई भी कानून को अपनी मर्जी से लागू कर देते, थोप देते हैं और लोग शोर मचाते हैं, आवाज़ उठाते हैं और आप सुनते नहीं हैं। जब आप ताली और थाली और मोमबत्ती जला देते हैं, जब आप नोटबंदी कर देते हैं, जब आप कोरोना के नाम पे, चाहे वो कोरोना कितना बड़ा विकराल है या नहीं है उसकी अभी जांच भी नहीं, अभी पता भी नहीं, और आप जो है लॉकडाउन कर देते हैं, पूरे भारत को बंद कर देते हैं, जो जहां है वहां पे स्टक कर देते हैं, तो गुलाम क्यों नहीं बना सकते? और अगर गुलाम हो गया और अगर आपने ऐसे ऐसी कानूनें ला दी जिससे हमारी जो विभिन्नता में एकता है, जो हम प्यार में, मोहब्बत में, सुकून में जो हम सब लोग मिल के रहते हैं, आपने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया अपनी ईगो हा करने के, कि हमने देखो हा क्या कर दिया, बाबाई ले लिया। तो ऐसी बाबाई, ऐसी शाबाशी किस बात का? देश गुलाम हो जाएगा, देश में हाहाकारी मच जाएगी, देश में भुखमरी होगी, देश में लूटपाट होगी, देश में एक दूसरे को नोचने लगेंगे। तो आप यही चाहते हैं? तो इस तरह की जो बद्दुआ लेकर के जो जनप्रतिनिधि हमारे देश के अंदर शासन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और जो लोग सत्ता में हैं और सत्ता के अंदर ही सुख बौगार शुरू हो गई, कई लोग बीजेपी को छोड़ने लगे हैं, सरकार को छोड़ने लगे हैं, कई जगह जो है लोग जो है लोलुपता के लिए, लालच में, डर के मारे वो जो है कुछ लोग बीजेपी में आए कि सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। कई राज्यों में ऐसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो लोग जो जुड़े हुए हैं, ये जो सहयोजी घटक हैं, ये सब अगर बाहर हो गए और बीजेपी से भी कुछ लोग गए तो सरकार गिरने में चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। और सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा? तो इसलिए जो विपक्ष में लोग हैं, जो अच्छे सच्चे लोग हैं, चाहे वो टुकड़ों टुकड़े गैंग हैं, चाहे छोटे छोटे लोग हैं, उनको सबको संगठित होना चाहिए। उनमें से अच्छे सच्चे लोगों को जोड़ करके उनका साथ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे वो मंसूबा बनाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बिहार की इलेक्शन में काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मैंने सारे स्टडी किया, सारा मैंने साथ देता रहा। मैंने देखा कि एक तरफ जो है अंधभक्त लोग हैं, वो लोग जो जिनका 20% 25% वोट है, वो लोग संगठित होकर के एक व्यक्ति के पीछे वो लोग लगे रहे। और दूसरी तरफ एक ही कंस्टिट्यूंसी में 20-22 लोग खड़े हो गए और एक दूसरे को टांगे खींचने के लिए तुम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, तुम नहीं, कि ये लड़ाइयाँ लड़ने लगे। और वो टुकड़े टुकड़ों में जो है थोड़े थोड़े वोटों में बढ़ गए। जब एवरेज अगर सबको नाप करके देखें, सब देखें तो देखेंगे कि वो जो सारे जो दूसरी तरफ है उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी मतें ज़्यादा हैं, लेकिन कम मत वाले जीत गए। तो ये लोगों ने काफ़ी चालाकी से, कम मत वाले लोग आप पे शासन कर रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, चाहे समाज के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के ऊपर कर रहे हैं, चाहे प्रशासन के ऊपर कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी, ये जो शासन प्रशासन है, बहुत लोग कहते हैं ये गंदी चीज़ें, नहीं जानी। तो भाई चूंकि आपको रहना है समाज में, देश में, इसी से सारा कुछ व्यवस्था बनती है। आपकी बहू बेटी बच्चे सबका एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। और आप कहते हैं गंदी चीज़। अरे इसे साफ करो मेरे भाई। अगर नाली आपका गंदा हो गया है, अगर घर में आपका गंदगी फैल गया है, कीड़े मकोड़े होंगे, तो झाड़ू मारो, साफ करो उसको।
उन तमाम लोगों को समझो, देखो कि जो आपको खरीद रहा है, बेच रहा है, जो दलाली कर रहा है, भड़ुआगिरी कर रहा है, अंधभक्त बने हुए हैं, उनको जरा समझो और अपने देश के लिए कुर्बान हो। अपने देश के बहुत सारे लोग आत्महत्या, मन कर भाई मेरे जितने लोग आत्महत्या करना चाहते हो, करते हो, वो लोग क्यों ऐसे करते हो यार, आओ मेरे पास और देश के लिए कुर्बान हो, लड़ करके कुर्बान हो। मरना है ना, मरो ना, सही तरीके से मरो। ये जो है बुजदिली से क्यों मरते हो, आत्महत्या क्यों करते हो, ये ठीक नहीं। बुजदिली से जा करके कुएं में कूद गए, आपने जो है पुल से गिर गए, ट्रेन से कूद गए, आपने जो है पंखे से लटक गए, अरे ये कौन सी बुजदिली करते हो मेरे भाई, ऐसे मत मरो। देश के लिए मरो ना, देश के समाज के लिए, निर्माण के लिए, उसके लिए लड़ो। जो गलत लोग हैं उसके साथ भिड़ो और उसमें अगर तुम्हारी मौत होती है तो तुम शहादत आपको मिलेगी। आप जो है, आपको सही माने में आप जो है एक योद्धा के रूप में मरो। तो ऐसी लड़ाई हमारी लड़नी चाहिए और ऐसे सभी को विचारों को करनी चाहिए, बिना किसी जात पात का, बिना किसी ऊंच नीच का, बिना किसी भेदभाव का। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा साल जो 2020 है वो पनौती वाला साल रहा। इसमें बहुत सारे हमारे कोविड-19 की वजह से बहुत अच्छे लोग का मौत हुआ, बहुत सारे बीमार हुए, बहुत सारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए, उनकी व्यापार चला गया, बहुत कमजोरियां हुई, तो तरह तरह की बातें हुई। बहुत सारे लीडर भी हमारे बीच में से अच्छे लोग नहीं रहे, लेकिन कुछ जो है पनौती वाले लोग, जो गंदे लोग हैं, वो आज भी जिंदा है, पता नहीं कैसे रह रहे। उनको प्राकृतिक उनको क्यों नहीं पकड़ रही, कब पकड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं, उनको ज़रूर प्राकृतिक की मार पड़ेगी, उनको बद्दुआ लगेगा और वो जो है आखिरी दम में जो है वो आह भरेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं जो नहीं करना चाहिए। तो अब पछता तो होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, तो यही हालत होगी। तो वक्त रहते हुए हम तमाम जो मानवतावादी लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स को मानने वाले लोग हैं, जो इंसानियत को तरजीह देने वाले लोग हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन को मानने वाले लोग हैं, उन्हें एक साथ होकर के एक ह्यूमन चैन बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ करके किसानों को साथ दें, नौजवानों को साथ दें, हम जवानों को साथ दें, हम महिलाओं को साथ दें और जो जहाँ हैं वहाँ खुशहाल रहें, प्यार से रहें, उनको किसी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। और एक दूसरे को जिस तरह से आप जो है लंगर चलाते हैं, जिस तरह से आप जो है बाकी जब मुसीबतें आती हैं तो आप उनकी सेवा करते हैं, खाने से, कपड़ों से और चीज़ों से, चाहे वो परिवहन से, जो बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आगे आते हैं। तो इस तरह से जो है आपसी जो मिल करके जब मुसीबत आती है तो आप सामने आते हैं। उसी तरह से अगर आप लगातार इसी तरह से एक दूसरे को साथ दिया, अगर आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो है भारत बहुत खुशहाल हो सकता है। ठीक है, हर आदमी का एक सीमा होती है, हर आदमी अपने अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी जो बढ़ने का तरीका होना चाहिए वो मानवतावादी होना चाहिए, उसको जो है देशभक्ति होनी चाहिए और समाज हित में वो आगे बढ़ें और सबको साथ लेके चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे वो हिंदी बोलते हो या अन्य भाषा, सभी हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें भारत पे नाज होना चाहिए। और उस नाज के हैसियत से मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप भी किसान जो अन्नदाता हैं उनकी सही मांगों को साथ दीजिए और ऐसे जो सरकार निरंकुश है, जो अपनी हेकड़ी में बात करती है, उसका विरोध कीजिए। बस आज इतना ही। आपका डॉक्टर एमयू दुआ। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय महिला, जय भारत।